ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज के इस संडे लाइव में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है, और आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। जिस वक्त हमने लगाया था उस वक्त हमने ये ऐलान किया था कि आज की स्ट्रीम का और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान होगा वो ये कि इस्लाम ही इंसानियत का रास्ता है, और अगर कोई शख्स इंसानियत को पाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम को पाए, इस्लाम को हासिल करे, और उसके बगैर इस दुनिया में इंसानियत का तसव्वुर नहीं है। ये एक अहम मौजू था, और इस मौजू के ऊपर मैं कई दिनों से स्ट्रीम करने का सोच रहा था। ये उन्वान लगा दिया गया और उसका ऐलान कर दिया गया, और फिर उसके बाद एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ, और उस वाक़ये को तरजीह देना, उसको प्रायोरिटी पर रखना और उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि चूँकि आज की ये स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आप हज़रात इसको शेयर करें अपने अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ इसका लिंक पेस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। और एक मरतबा कंफर्म भी कर दीजिए कि आप मेरी बात और मेरी आवाज़ सही तरीके से सुन पा रहे हैं या नहीं। मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। जो वाक़या अब से चंद घंटे पहले रूनुमा हुआ है, ये वाक़या है दिल्ली का, और दिल्ली में उस्मानाबाद यानी रामलीला ग्राउंड पर जमीयत उलमा हिंद का एक इजलास हुआ है। और जमीयत उलमा हिंद भारतीय मुसलमानों की एक मुअक्कर तंजीम है, और एक ऐसी तंजीम है कि जिसका मुल्क की आज़ादी में एक अहम किरदार रहा है, और उसके बगैर इस मुल्क की आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। उस तंजीम के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो मेरे उस्ताद भी हैं और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उन्होंने तकरीर की है, और एक ऐसी तारीख़ी तकरीर की है कि जिसकी नज़ीर मिलना माजी करीब में बहुत मुश्किल है। उस तकरीर में उन्होंने लाखों लोगों के सामने, और अब तो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो करोड़ों लोगों के सामने तौहीद का जो दर्स दिया है वो यकीनन एक मिसाली दर्स है। और हुआ ये कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो स्टेज पर कुछ धर्म गुरु भी बैठे हुए थे, खुसूसन जैन मजहब के एक मानने वाले और उसके एक स्कॉलर जैन मुनि लोकेश वहाँ मौजूद थे। तकरीर ख़त्म होते ही वो स्टेज पर आए और उन्होंने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मनी दामत बरकातुहुम की तकरीर की मजम्मत की, उस पर क्रिटिसिज्म किया और अपनी बात रखी, और उसके बाद जलसे का बाइकॉट करके चले गए। आज हम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने जो बात कही है, पूरी तकरीर को मैं आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा। आप हजरात आसानी के साथ वो तकरीर जमीयत उलमा हिंद के चैनल पर, और इस वक्त तो हर जगह वो तकरीर फैली हुई है, सुन सकते हैं, लेकिन उसका एक अहम हिस्सा मैं आप हजरात को ज़रूर सुनाना चाहूँगा। और उसके बाद फिर जैनी स्कॉलर ने जो बात कही है उस पर मैं इंशाअल्लाह अपना तज्जिया करूँगा, और उसके बाद फिर मैं लिंक पब्लिक करूँगा ताकि आप हजरात भी ज्वाइन कर सकें और इस मौजू पर बात कर सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी की जो तकरीर है वो स्क्रीन पर लाई जाए,
تو مفتی عبداللہ صاحب آپ ذرا اس کو میں سب سے پہلے تو آپ کو اس ٹیم میں ایڈ کر دوں، آپ ذرا وہ تقریر شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کر دیجئے حضرت۔ بالکل بالکل۔ بڑے بڑے گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی بس یہاں تک جی۔ اچھا، اب اس کو ہٹا دیجئے ویڈیو کو سامنے سے، تو میں ذرا سا بات کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، تو ہمارے آڈینس نے سنا حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا بیان۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اوم کا جب منو تھے اور اس وقت کوئی نہیں تھا، تو اس وقت منو کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ منو اوم کی عبادت کرتے تھے، اور اوم کیا ہے؟ وہ ہر جگہ ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ جو بھی اس کا انہوں نے اس کی صفات بیان کی، تو حضرت نے کہا کہ پھر اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور تو پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ منو آدم تھے یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ تو میرے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ستیات پرکاش، اور اس میں دیانت سرسوتی کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ انہی کے یہاں سے چھپی ہوئی ہے، آتھنٹک کتاب ہے آریہ سماج کی۔ اس کتاب کے آج کچھ اقتباسات میں پیش کروں گا، اور ان اقتباسات کو پیش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کے حرف بحرف کو ہم انڈورس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب کے بہت سے اقتباسات سے ہمیں سخت اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی معلومات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو غالباً دیانت سرسوتی کو نہیں تھی، غالباً نہیں بلکہ بالتحقیق نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک نہیں دو جواب دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا جو آخری باب ہے جس میں اسلام کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، تو اس کا جواب ہم لوگ دے چکے ہیں، اور 2 مرتبہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جواب کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوم کے معنی کیا ہے ہندوازم میں۔ تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے، اور پہلا ہی حصہ ہے، اس میں اسماء الہی یعنی خدا کے جو نام ہیں اس کے تعلق سے دیانت سرسوتی نے گفتگو شروع کی ہے۔ اور وہ اوم کو مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اوم کو اسم اعظم قرار دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اوم کے معنی، تو لکھتے ہیں کہ اوم پرمیشور کا اسم اعظم ہے، کیونکہ اس کی ترکیب میں آ، او، ما ان 3 حروف سے ہوئی ہے، اور ان حروف میں پرمیشور کے کثیر التعداد یعنی بہت بڑی تعداد میں نام آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ اب منتر کے معنی کرتے ہیں۔ اس میں پہلے حوالہ جات ملاحظہ ہوں، انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں کہ جس میں اوم کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ یجروید 40:17 اس میں لکھتے ہیں کہ وہ اوم آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے، آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے۔
देखिए अल्लाह ताला के लिए कुरान करीम में जो एक आयत आई है वो ये कि ला युहीतून बिही इल्मा, कि उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। जब उसका कोई इहाता नहीं कर सकता तो हर एक का इहाता करने वाला वही है, यानी वो मुहीत है वो, और बाकी सारी चीजें मुहात हैं, यानी उनका इहाता किया गया है, कोई उसका इहाता करने वाला नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है कि ओम आकाश यानी खला की तरह मुहीत और सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा है। हम तो दिन में 5 मरतबा बुलंद आवाज से कहते हैं कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसके बारे में, ओम के बारे में कहा कि वो सबसे बड़ा है, ये यजुर्वेद में आया है। उसके बाद आगे वो लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि देखिए वेदों में ऐसे मकामात पर ओम वगैरह अस्मा का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए हुआ है। ओम के माना हफीज यानी हिफाजत करने वाला, आकाश यानी खला, और ब्रह्म के माना, ब्रह्मा के माना सबसे बड़ा। इन सब अस्मा का मुसम्मा ईश्वर है। अच्छा, आगे छांदोग्य उपनिषद में का हवाला लिखते हैं और ये कहते हैं दयानंद सरस्वती, ओम नाम से मौसूम परमेश्वर जो कभी खत्म नहीं होता, उसी की इबादत करना वाजिब है, दीगर किसी की नहीं। यानी अगर इबादत के लायक है तो वही ओम है जो कभी मरता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो लाजवाल है, जो कय्यूम है, उसी की इबादत करना वाजिब है। तो हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने जो बात कही है वो दरअसल इन्हीं लोगों के जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो कहते आए हैं कि अगर उन्होंने ये कहा कि जिसको तुम ओम कहते हो उसको हम अल्लाह कहते हैं, तो ये एक ऐसी बात है कि जिसके हवाले खुद इनकी किताबों के अंदर, मजहबी किताबों में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हवाले दयानंद सरस्वती ने दिए हैं, मैं वो सब पढ़कर सुनाना नहीं चाहूंगा, आप हजरात खुद ही देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सवाल ये होता है कि ये जो मनु है, मनु कौन थे? क्या मनु हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे या इनके अलावा कोई दूसरी शख्सियत थी? ये सवाल सबसे पहले हिंदुओं से किया जाना चाहिए कि मनु कौन है। आपकी किताबों के अंदर मनु के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप मनु को किस नजरिए से देखते हैं और उनकी क्या सिफात बयान करते हैं? तो मैं आपके सामने एक हवाला पेश करना चाहूंगा, आप इसको देखें। बाय द वे मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिंदुइज्म में क्रिएशन के ताल्लुक से बहुत सारी थ्योरीज मिलती हैं, और उसकी वजह यह है कि एक कदीम मजहब होने की वजह से और उसकी किताबें चूंकि उस तरीके से ऑथेंटिसिटी के मैयार पर नहीं है कि जिस तरीके से इस्लाम में है, कि हमारे यहाँ तौहीद, रिसालत और आखिरत, बास बादल मौत, ये तमाम अकायद ऐसे क्रिस्टल क्लियर हैं कि इनमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको मुख्तलिफ फिरके मिले, कोई फिरका तो यह है कि कहे कि अल्लाह एक है और कोई फिरका यह कहे कि अल्लाह एक नहीं है। आपको ऐसा कोई फिरका इस्लाम में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मुसलमानों में ऐसा कोई फिरका नहीं मिलेगा कि कोई ये कहे कि नहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं थे और कोई कहे कि अल्लाह के नबी और रसूल थे। ऐसा कोई इख्तलाफ मुसलमानों में नहीं है। आपको मुसलमानों में कोई ऐसा फिरका नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं आखिरत नहीं होगी, कायम नहीं होगी, कयामत बर्पा नहीं होगी, और कोई ये कहे कि कयामत बर्पा होगी। ये वो कुछ उसूल और ज़वाबित है कि जो फंडामेंटल्स कहलाते हैं, जरूरियात दीन कहलाते हैं, और उसमें कोई इख्तलाफ मुसलमानों के दरमियान नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ, जिसको आप थ्योरी ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत आदम की तख्लीक की और उसके बाद हजरत हव्वा की तख्लीक की, और आदम व हव्वा से फिर ये पूरी इंसानियत चली है। इसमें कोई इख्तलाफ मुसलमानों के दरमियान नहीं है। कोई एक मुसलमान भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी या वो पहले इंसान नहीं थे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हमारा इत्तेफाक है, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ किताबों की जो ऑथेंटिसिटी का मेयार है वो ऐसा है कि जिसके करीब कोई दूसरा मजहब नहीं आ सकता, इसलिए ये इख्तलाफात हमारे यहाँ नहीं हुए। लेकिन हिंदुओं के यहाँ हुए हैं। तो उनके यहाँ थ्योरी ऑफ क्रिएशन में एक थ्योरी ऐसी मिलती है कि जो बिल्कुल हजरत आदम और हव्वा के की किस्से से सिमिलर है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। ये एक वेबसाइट है hinduismwayoflife.com, और इस वेबसाइट के बनाने वाले कौन है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। इन्होंने एक हवाला दिया है। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि इन हिंदुइज्म मल्टीपल थ्योरीज एग्जिस्ट अबाउट क्रिएशन। हिंदुइज्म में क्रिएशन के ताल्लुक से बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं। डिफरेंट पुरानास गिव डिफरेंट आइडियाज अबाउट क्रिएटेड एंड प्रोक्रिएशन, के जो अलग अलग पुरानास हैं वो क्रिएशन और यानी तख्लीक और तख्लीक के बाद जो मखलूक वजूद में आई है उसके ताल्लुक से नजरियात पेश करते हैं। लेकिन आगे लिखते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन फॉर सम इक्विवेलेंट टू आदम एंड ईव देन ब्रह्मा पुराना गिव्स इट। अगर आप आदम और हव्वा
के किस्से से मिलता जुलता कोई किस्सा ढूंढ रहे हैं तो फिर ब्रह्मा पुराना में यह किस्सा मिलता है। क्या क्या मिलता है? लॉर्ड ब्रह्मा गेव बर्थ टू अ मैन एंड अ वुमन फ्रॉम हिज ओन बॉडी। लॉर्ड ब्रह्मा ने अपने ही जिस्म से एक मर्द और औरत को पैदा किया। द मैन वॉज नेम्ड स्वयंभुव मनु एंड द वुमन वॉज नेम्ड शतरूपा। तो मर्द का नाम स्वयंभवा मनु रखा गया और औरत को शतरूपा कहा गया। ह्यूमंस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं कि ह्यूमंस आर डिसेंडेंट फ्रॉम मनु। जितने इंसान हैं वो सारे मनु की औलाद हैं। द वर्ड मानवा टू रिप्रेजेंट मैन केम फ्रॉम मनु, यानी जो लफ्ज मानव है और उसी से मैन बना है, ये दरअसल मनु से आया है। अंग्रेजी का मैन भी मनु से आया है। फॉर दिस मैटर linguistics may claim the word man in English indeed came from Manu. Linguistics ये दावा कर सकते हैं कि अंग्रेजी का जो वर्ड है मनु, ये मैन, ये मनु से आया है। तो उसके बाद the statements, आगे लिखा है कि the statements that Manu and Shatarupa were the first created human species appear in several other Puranas too. सिर्फ इसी एक पुराना में, जिसको आप ब्रह्म पुराना कहते हैं, ये बात सिर्फ यही नहीं मिलती। इसके अलावा बहुत से पुराना में ये बात मिलती है कि मनु और शतरूपा पहले इंसान थे और तमाम इंसानियत उन्हीं की औलाद है। तो ये बात खुद इनके उपनिषद और पुराण में लिखी हुई है। और इस वेबसाइट के जो एडमिनिस्ट्रेटर और इसके जो मज़मून निगार हैं, उनके ताल्लुक से थोड़ा तारुफ पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है, दिस वेबसाइट हैज बीन कंसीव्ड एंड बीइंग डेवलप्ड बाय सीवी राजन। ही इज अ रिटायर्ड इंजीनियर एंड एन एक्स डिजाइन कंसल्टेंट नाउ लिविंग विद हिज वाइफ इन आश्रम एट अमृतापुरी। अमृतापुरी में आश्रम में ये अपनी फैमिली के साथ मुकीम है, केरला में। Spending his retired life in quest of spirituality under the holy feet of Amma Satguru Mata Amritanandame। तो सतगुरु माता अमृतानंदमय के कदमों तले ये रूहानियत और हक की तलाश में आश्रम में मुकीम है। तो ये उनकी वेबसाइट है और उन्होंने हवालों के साथ यहाँ गुफ्तगू की है। तो ये आपके सामने बात आ गई कि मनु कौन है। तो अब अगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई ये कह रहा है कि नहीं वो मनु नहीं है, तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि फिर मनु कौन है। और अगर मनु की वो वही सिफात बयान कर रहा है कि जो मुसलमानों के यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात हैं, तो फिर इस बात को तस्लीम करने में क्या हरज है कि जिसको हम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं उसको आप मनु कहते हैं, और जिसको आप मनु कह रहे हैं उसको हम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। तो इस बात को तस्लीम करने में क्या हरज है कि अगर तमाम इंसानियत मनु की औलाद है तो तमाम इंसानियत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी औलाद है, चूंकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मनु में कोई फर्क नहीं है खुद आपके अपने स्क्रिप्चर्स के मुताबिक। तो ये बात हजरत मौलाना की जो तकरीर थी उसके 2 पॉइंट्स अहम थे कि ओम के माना क्या है और मनु कौन थे। ये दोनों हवालों के साथ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आते हैं हम जो जैन मुनि लोकेश की जो तकरीर थी और उन्होंने अपनी जहालत का किस तरीके से मुसलमानों के स्टेज के ऊपर इजहार किया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में टॉलरेंस नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में अदम बर्दाश्त है। आप देखें कि दिल्ली में जहां 10 लाख का मजमा मुसलमानों का है, स्टेज के ऊपर मुसलमानों की बड़ी तादाद, चंद दूसरे मजाहिब के रहनुमा बैठे हुए हैं और सामने लाखों का समंदर है मुसलमानों का, और वहां पर मुसलमानों के स्टेज पर ही एक शख्स मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर इंडिया में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की शान में तौहीन करके चला जाता है माइक के ऊपर। और न सिर्फ ये कि उनकी शान में तौहीन करता है बल्कि उनकी बताई हुई बातों को वो बकवास कहता है, वो फालतू कहता है। वो ये कहता है कि, और मैं सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा हूं, कि जो आप अल्लाह बनू और आदम की बात कर रहे हैं ये सब फालतू है। तो इसके बावजूद कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ कि जी आपने ये हरकत कैसे कर दी। कुछ सामने हाजिरीन में कुछ लोग खड़े हुए तो जलसे के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने उन हाजिरीन को बिठाया और उनको कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और ये इनका अपना ख्याल है और हम इन मेहमान का इकराम हमारे ऊपर जरूरी है। तो जो लोग मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, इससे ज्यादा टॉलरेंस और क्या होगी कि आप हमारे मजमे में आए, आप हमारे जलसे में आए और सबसे बड़े रहनुमा के खिलाफ आप गुफ्तगू करें और उनकी बताई हुई बातों को दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज जज्बातियत की बुनियाद पर आप रद्द कर दें और उनकी बातों को जो कि यानी
एक मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर क्या चीज है? एक मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है अल्लाह ताला की इबादत। और आप ये कहें कि अल्लाह, आदम और मनु सब फालतू की बातें हैं, और कोई आपका हाथ पकड़कर आपको न निकाले, आप खुद ही बाइकाट करके चले जाएं, तो इससे साबित होता है कि जो टॉलरेंस का लेवल मुसलमानों के अंदर है उसका कोई सानी नहीं है। टॉलरेंट असल में मुसलमान है, इंटॉलरेंट दूसरे लोग हैं कि जिन्होंने मुल्क का यह हशर किया हुआ है। तो अब आपको मैं उनकी लोकेश साहब की तकरीर सुनाना चाहूंगा, जैन मुनि लोकेश की। जी हाँ, सुनाइए मौलाना। छोटे मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जो इन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, ये सहमत क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो सकते, ये मैं हवाले के साथ अभी आपको साबित करूंगा। जी आगे चलें। ये जितनी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मतलब आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने जो कहानी सुनाई है उससे आगे बढ़कर मैं कहानी सुना सकता हूं, तो हजरत मौलाना ने क्या सुनाया है और क्या नहीं सुनाया उसको आप कहानी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कहानी नहीं कहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद कहानी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहानी सुना सकता हूं, चूंकि आपका मजहब सिर्फ कहानी और किस्सों के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया आप तो कहानी मास्टर हैं, आप कहानी नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? चलिए आगे। पुराऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। इन्होंने कहा है कि आप मुझे सहारनपुर बुला लें यानी देवबंद, और या मुझे दिल्ली बुला लें गुफ्तगू करने के लिए। मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूं कि देवबंद और दिल्ली में जाने में 2-4 रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं आपको फ्री का एक तरीका बताता हूं गुफ्तगू करने का। लिंक आप तक पहुंच जाएगा, आप उस लिंक का सम्मान कीजिए और हमारे यहां स्ट्रीम में तशरीफ लाएं। हम छोटे लोगों से पहले गुफ्तगू कर लें। आपके जो पिता सम्मान हैं कि जिनसे आप मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उनका नंबर तो बहुत बाद में है। आप पहले हम लोगों से गुफ्तगू कर लें, और गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि तौहीद या फिर शिर्क। और वैसे भी आपके मजहब में, जैनियों के यहाँ खुदा का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता। ये लोग खुद, दयानंद सरस्वती ने जगह जगह इनको नास्तिक लिखा है जो खुदा के मुनकिर हैं। किसी भी ऐसी जात और ईश्वर को ये नहीं मानते कि जो अजली हो, जो इटर्नल हो। तो हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आप लोग नास्तिक हैं, किसी ऐसी जात को नहीं मानते और उसके बावजूद आप बुतों की पूजा करते हैं। तो हम बुतों की पूजा यानी शिर्क और इसी तरीके से खुदाए वहदहू और जो जात कय्यूम है, समद है, उसके सबूत पर हम लोग डिबेट करेंगे। आपके डिबेट का और आपके मुनाजरे का चैलेंज मुझे मंजूर है, और मुझ जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत आसानी के साथ आपको आपकी जो दलाइल हैं उनका जवाब दे सकते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप मुझसे ही बात कर लें इस मौजू के ऊपर, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि जैनी मजहब में कितना दम है। और ये आखिर ये वो मजहब है कि जो यानी हिंदू धर्म से पहले का है। खुद ये लोग मानते हैं कि इससे 1000 साल तक के जैनियों की बड़ी तादाद इंडिया में रही है। तो सवाल ये है कि आप लोग खत्म क्यों हो गए? आप लोग अकलियत में कैसे आ गए? अकलियत में इसलिए आ गए क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट हैं। आपके पास जो किताबें हैं वो इस लायक नहीं है कि वो हक को फैलाएं, वो इस लायक नहीं है कि लोग उनकी इत्तिबा करें, वो इस लायक नहीं है कि उनसे लोग हिदायत हासिल करें। हिदायत हासिल करना इंसान की फितरत में है।
और आपकी किताबें इंसान को हिदायत पर नहीं ला सकती, तो जो चीज खिलाफ फितरत हो वो कभी बाकी नहीं रहती। कुरान करीम ने इसीलिए कहा कि इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल के तो के नसीब में है कि वो गुरूब होकर रहेगा। आप तो इसलिए गुरूब हुए, आपका सूरज निकला था एक जमाने में, लेकिन वो डूब गया। अब आपके मजहब का नाम लेने वाला कौन है? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको मुनाजरा करने का इतना ही शौक है तो हम लाइव मुनाजरा करते हैं, मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह, और वहीं से बैठकर बात करते हैं कि जैन मजहब की बुनियाद क्या है और इस्लाम की बुनियाद क्या है, और ये साबित करते हैं कि इस्लाम ही वो मजहब है कि जो पूरी दुनिया को हिदायत दे सकता है और देता आ रहा है। जी हाँ, इसको जरा आगे बढ़ाइए। फरिश्ता नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे धर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। बस आपने देखा कि जब इन्होंने कहा कि आपने जो गाइस हटा दी इस वीडियो को, इन्होंने जो कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, और कुछ लोग सामने मजमे में खड़े हुए, तो उस मजमे को कौन बिठा रहा था? उस मजमे को सबर की तलकीन कौन कर रहा था? ये आदमी तो अपनी जाहिलाना बातें कहकर चला गया, लेकिन जिस वक्त ये माइक पकड़कर आया, और मैं ये भी बता दूं कि माइक पर जो निजामत कर रहे थे उनको ये पता नहीं था कि हुआ क्या है। ये उनको बाकायदा आए नाजिम जलसा को, जलसे की निजामत करने वाले को हटाया और खुद माइक पकड़कर खड़े हो गए और अपना भाषण शुरू कर दिया। जब सामने कुछ लोगों के अंदर बेचैनी हुई तो उनको बिठाने वाले, उनको सबर की तलकीन करने वाले जलसे ही के ऑर्गेनाइजर थे मौलाना सैयद महमूद मदनी, जो जमीयत उलमा हिंद की जो दूसरी बॉडी है उसके सदर हैं। तो मुसलमानों के टॉलरेंस का जो लेवल है वो तो इस वक्त जग जाहिर है, वीडियो में नजर आ रहा है। अब मैंने अभी एक बात कही थी कि इन्होंने जो मजम्मत की या तनकीद की है मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम की एक ऐसी तकरीर पर, तो ये मजम्मत दरअसल मौलाना की मजम्मत नहीं है, ये मजम्मत तो हिंदुइज्म की मजम्मत है। और जैनियों को ये चाहिए, बल्कि हिंदुओं को ये चाहिए कि वो जैनियों से पूछें कि भाई जिस मनु के किरदार की हमारे यहाँ वो अजमत है कि उपनिषद और पुराणों में मनु का तस्किरा मिलता है, तुमने उस मनु को फालतू कलफ्स कैसे तुमने उसके लिए इस्तेमाल कर दिया? तो मुसलमान पहले बाद में पूछेंगे, पहले तो दरअसल हिंदुओं को पूछना चाहिए कि ये मनु की तौहीन करके कैसे वहां से चला गया ये शख्स। अच्छा, ये लोग इनके अपने अकायद क्या हैं और ये क्यों मजबूर हैं मजम्मत करने पर? उसकी वजह यह है कि खुद इनकी किताबों में दरअसल इस चीज की तलकीन की गई है। इनकी किताब है प्रकरण रत्नाकर, और इसका जो हवाला है वो सत्यार्थ प्रकाश में ही दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के आप सफा नंबर 416 पे जाएंगे तो दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि पहले सूत्र में लिखा है कि हरिहर वगैरह का धर्म दुनिया में उद्धार यानी बहबूदी करने वाला नहीं है। क्या ये थोड़ी मजम्मत है? यानी ये कहते हैं कि क्या इससे बढ़कर कोई दूसरी मजम्मत हो सकती है कि दूसरे धर्म को ये कहते हैं कि ये इंसान को कामयाब करने वाला नहीं है। अच्छा, आगे वो एक उन्वान बांधते हैं, वो कहते हैं जैनियों की तंग ख्याली, उनका नैरो माइंडनेस। कहते हैं प्रकरण रत्नाकर 6-2-6-11 इसमें लिखा हुआ है कि मुखालिफ मजहब और मुखालिफ सूत्र के दिखा देने से जो जनहित यानी देत राग बेलोस तीर्थ तिंकरों की हिदायत की हुक्म उदूली होती है वो दुखी इत यानी पाप है। जिन ईश्वर यानी जैनियों के ईश्वर के जन ईश्वर यानी जैनियों के ईश्वर के फरमाए हुए समीक्तों वगैरह धर्म पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जिस तरीके से जिन की हुक्म उदूली न हो वैसा ही करना चाहिए। आगे दयानंद सरस्वती ने एक उन्वान बांधा है जैनियों का हसद और तासुब। ये बड़ा जबरदस्त इक्तिबास है। कहते हैं प्रकरण रत्नाकर 2-6-18 इसमें लिखा है जिस तरह जहरीले सांप की मनी भी काबिले तर्क है, इसी तरह जो जैन मजहब में नहीं वो खाह कितना ही बड़ा धार्मिक पंडित हो, जैनियों को उसे तर्क कर देना ही वाजिब है। क्या मतलब? यानी जहरीले सांप की मनी जिस तरीके से काबिले तर्क है और आप उसको हाथ नहीं लगाते, आप उसको नहीं छूते, तो ये कहते हैं जैनी के जो दूसरे मजहब के लोग हैं
चाहे वो कितने ही बड़े धार्मिक पंडित क्यों ना हो, लेकिन जैनियों के लिए जरूरी है कि वो उनको तर्क कर दें। तो भैया आप स्टेज पर आकर ये जो कह रहे हैं कि हम तो सद्भावना मंच पर आए थे, हम भाईचारगी के लिए आए थे और बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, आपकी मजहब की किताबों के अंदर तो बड़ा अच्छा माहौल दिया गया है। आप दूसरे मजहब के उलमा को क्या कहते हैं कि वो सांप की, जहरीले सांप की मनी से भी बदतर है। ये आपकी मजहब की किताबों के अंदर लिखा हुआ है जैनियों के यहाँ। और फिर आप ये कहते हैं कि हम भाईचारा फैलाते हैं, आप कहते हैं कि हम अमन फैलाते हैं। ये किस तरह का अमन है? अगर आप ये कहते हैं कि ये इख्तिबासात गलत हैं, तो फिर आप इन इख्तिबासात का जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, हम आपको दावत देते हैं और चैलेंज आपकी तरफ से आया है मुनाजरे का, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। आप इन इख्तिबासात की वजाहत करें, आप कहिए ये किताबें गलत हैं। अगर गलत है तो हम मान लेंगे, हमें मानने में कोई मसला नहीं है। और अगर सही है तो इसका फिर वो माना बयान कीजिए जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो। और अगर आप वो माना बयान नहीं कर सकते तो फिर आप उसको तस्लीम करें कि आपका जो मजहब है वो सद्भावना फैलाने के लिए या इसी तरीके से लोगों में भाईचारगी फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो नफरतों का बीज पैदा करने के लिए है। तो ये चंद इख्तिबासात इनके हैं और ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब मैं आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ ऑलरेडी बैक स्टेज पर कुछ मौकर मेहमान हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं लिंक आम करूंगा। तो लिंक आम करने से पहले और मेहमानों को ऐड कर लेता हूं और फिर आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो असल मौजू था, इंसानियत का जो रास्ता है वो सिर्फ इस्लाम का रास्ता है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आप हजरात के साथ। और बाकी जो आज का जो मौजू मैंने उठाया है, इस पर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। तो मैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब तो मौजूद हैं ही, और एक्नॉलेज इस्लाम और इसी तरीके से आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्तियान हजरात को भी, एक्नॉलेज भाई को भी, और नीचे जो लोग सुन रहे हैं जनाब मोहब्बत भरा सलाम। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज तो आज जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज तो आज माशाल्लाह मुकम्मल सफेदी इख्तियार किए हुए हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो जी एक्नॉलेज इस्लाम साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज फिर से मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। हजरत दो बातें आपने की हैं जी। उस पर जो तो मनु के स्वाभिमम या स्वाभिमु मनु के हवाले से आपने शत्रुपा का भी उस पर भी बात की। इस पर तो माशाल्लाह आपने वो पूरा इनका एक आर्टिकल दिखाया। इस पर पूरी एक किताब है जो इस पूरे के पूरे वाक्य को, जो पहले मनु के साथ और उसकी बीवी के साथ और उस दौरान में जो क्रिएशन हुई थी, उस पर पूरी मत्स्य पुराण, हमारे पास एक हिंदू भी आया था, वो कहता है मत्स्य पुराण जो है वो कुरान के बड़ी करीब करीब है जी, उसमें बड़ी बातें हैं कुरान से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए वो कहता है शायद कॉपी की। पर मत्स्य पुराण जो है ये जो इनके श्री विष्णु जी हैं, प्रभु विष्णु जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो चैप्टर 3 है पहले पार्ट का मत्स्य पुराण का, पेज 12 और 13 बन जाएगा। उस स्टार्ट में एक सेज है सूता, वो एक किस्सा बयान करता है चंद और ऋषियों के सामने और चंद और बादशाहों के सामने बैठ के कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की या इस सृष्टि की रचना कैसे रची, आगे कैसे हुई। उसमें वो फिर बयान करते हैं कि मनु का वाक्य और शत्रुपा का वाक्य ये तो बड़ा खतरनाक वाक्य है। मगर मजे की बात यह है हजरत, जो एक सिमिलैरिटी और भी नजर आती है बड़ी अजीब सी, वो कि वो हो सकता है इन्होंने कुरान से ली हो, क्योंकि इनकी किताबें तो कोई वेद भी बेचारी 9th सेंचुरी से पीछे या 6वीं सेंचुरी से पीछे नहीं जाती, नबी पाक से पहले ट्रेस करें तो हम सलाम को आदम सानी भी मानते हैं। हमारी किताबों के अंदर तफसीर में उनको आदम सानी इसलिए कहा गया है कि सैलाब के बाद या तूफान के बाद नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। अब मजे की बात यह है कि ये जो मनु है जिनको फर्स्ट मैन कहा जा रहा है, इनके साथ ही इसी के साथ एक लिंक है वाकया इस शख्सियत के साथ कि विष्णु जी एक मछली के अवतार में इनको खबर देने आते हैं कि आने वाले वक्तों में एक बड़ा तूफान आने वाला है जी। और इस मनु को अपने इलाके के बाहर एक छोटी सी मछली मिलती है और उस मछली को पकड़ के वो जार में डालते बचाने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। समुद्र में डालते हैं तो इस कदर उसका हुजम बड़ा हो जाता है कि वो समुद्र से बाहर ऊपर निकल आती है। उससे वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कोई आम चीज नहीं लगते, कोई खास चीज है। तो वो फिर विष्णु का जो है शक्ल इख्तियार करते हैं और वो बताते हैं किस तरह। तो वो बहरहाल वाकया बयान करने का मकसद ये है कि वो मनु और नूह अलैहिस्सलाम यानी आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को यूं लगता है कि एक शख्सियत के साथ मर्ज कर दिया हुआ है, जो उसी से इंसानियत का आगाज हुआ। नहीं, असल में ऐसा भी है। और असल में मनु जो है वो
जैसे आपने बात कही कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हम आदम सानी भी कहते हैं, एक तो ये वजह हो सकती है, और ये भी वजह हो सकती है कि मनु जो है वो अलम ना होकर सिफत हो, और उस सिफत वो इसमें सिफत जो है वो हजरत आदम के लिए भी इस्तेमाल होता है और हजरत नूह के लिए भी, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। यही हुआ है, यही हुआ है। अगर आप ये मत्स्य पुराण देखेंगे तो इसमें तकरीबन 12 से 14 के करीब मनु का जिक्र है, यानी मनु है और मल्टीपल मनु है। पता चलता है कि मनु एक अलम नहीं बल्कि एक सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, तो मिलती चीज है। जी हाँ। बाकी जेन के बारे में जो आपने जिक्र किया उसमें तो सत्यार्थ प्रकाश का अगर 12वां समोल्लास पढ़ लें, 12th चैप्टर, उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख, धज्जियां चंद इक़्तिबासात तो आपने पढ़, उन्होंने दो मैं सिर्फ सामने तेजी से रखता हूं। उन्होंने लिखा है, ये इंग्लिश मेरे सामने खुली है, उसमें वो जो प्राकरण जो शास्त्र है उसका जिक्र करते हुए दूसरा अध्याय और 29वां जो वर्ष है उसका वो जिक्र करते हैं कि जैन को चाहिए कि वो गैर जैनी को, नॉन जैनी को, जो जैन नहीं है उसको अपनी तरफ देखने भी मत दे। इतना तासुब है, इस कदर तासुब है कि जो नॉन जैन है वो अगर जैन मत के वाले की तरफ किसी की तरफ देख रहा है तो वो उसको कहे तुम मेरी तरफ इस वजह से मत देखो कि तुम जैन नहीं हो, यानी जैन हो तब देखो, जैन नहीं हो तब नहीं देख सकते तुम। यहां तक पाबंदी है। और फिर आगे वो लिखते हैं कि जिस तरह हम पर ये इल्जाम लगाते हैं ना कि देखिए हम इस्लाम के अलावा किसी चीज को कबूल नहीं करते और अल्लाह सिर्फ दीन इस्लाम को मानता है, वाकयातन हकीकत है ये, मगर जैन मत के अंदर अगर इसको आप तासुब कहते हैं तो जैन मत के अंदर मैं आपकी बात रोककर थोड़ा सा एक इख्तिबास और सुना दूं कि इसमें सत्यार्थ प्रकाश में सफा नंबर 414 में इन्होंने प्रकरण रत्नाकर 6/60/2/60-10 के हवाले से लिखा है, इनकी किताब का इख्तिबास है। लिखते हैं इन्हीं जैनी किताब में, ए इंसान, अगरचे तू तब चारतर यानी नेक रवैया नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता है, न प्रकरण वगैरह को बचा रख सकता है, और न मुस्तहिक को वगैरह को दान दे सकता है, तब भी तू अगर सिर्फ अरिहंत यानी हमारी इबादत के लायक देवता, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म यानी जैन मजहब में एतकाद रखे तो वही सबसे अफजल बात और तरक्की या नजात का जरिया है। यानी अगर तुम बस खाली जैनी बन जाओ, बाकी कुछ ना करो, तो तुम्हारी नजात तय है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि आपके मजहब में एक बात लिखी हुई है, लेकिन इन्होंने इस दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि इन्होंने दान देने को, यानी अगर तुम दान भी ना दो, गोया कि दान देना कोई बहुत जाहिर है कि जैन मजहब के अंदर इनके यहाँ एक बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये कि दान किसको दिया जाए। वो इसी सफे पर आगे लिखते हैं, जैनियों की दया की पड़ताल, कहते हैं अगर इनकी दया यानी सखावत सच्ची होती तो किताब विवेक सार सफा 261 में देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखते हैं, अव्वल गैर मजहब वाले की कुछ मिट रहा है, यानी उनके औसाफ का बयान कभी ना करना, दूसरे मजहब वालों की कभी तारीफ ना करना, दो उनको नमस्कार यानी ताजीम कभी ना करना, सोम नंबर 3 अलापन यानी गैर मजहब वालों के साथ थोड़ा बोलना, ज्यादा बात भी करने की जरूरत नहीं है, कम बात करना, नंबर 4 संलपन यानी इनसे बार बार ना बोलना, बस एक मरतबा बात कर ली काफी है, अपने आप को सुपीरियर समझो, नंबर 5 उनको रोटी वगैरह का दान न देना, यानी उनको खाने पीने की चीज भी नहीं देनी, ये इनकी दया है। उसके बाद नंबर 6 खुशबू फूल वगैरह का दान न देना, यानी गैर मजहब वालों को मूर्ति पूजा के लिए खुशबू और फूल भी न देना। अब मूर्ति पूजा हम तो करते नहीं है, हिंदू करते हैं, तो हिंदुओं को पूछना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ किताबों में क्या लिखा है कि जैनियों के लिए ये इजाजत नहीं है कि वो हिंदुओं को मूर्ति पूजा के लिए फूल और खुशबू का दान भी दें। ये 6 किस्म के काम हैं जो जैन लोग कभी ना करें, ये असल में इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो ये इन लोगों का यानी भाईचारा है कि जो इनकी किताबों से वाज़ेह हो जाता है। जी मेरे ख्याल से इसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सोशल बाइकॉट है सीधा सीधा। मेरे ख्याल से इसके बाद तो मुझे हवाला देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपने बात रख दी है वो बुनियादी ऐसे 6 ताल्लुकात हैं जिससे सोसाइटी में हार्मनी, पीस, को एग्जिस्टेंस का एक बिहेवियर पैदा हो सकता है। अगर यही ताल्लुकात मुतता कर दिए जाएं तो उसके बाद कैसे, और यही वजह है कि वो जो बीच में खड़ा होकर उसने उधर जो है ना रंग में भंग डाल दी, जो इत्तेहाद और ईमान की बात, अगर वो थोड़ा सा उसको पी जाता तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता, मगर उसने फटाफट शोर डाल दिया और गलत जगह पर, तो बस क्या कर सकते हैं। बहरहाल माशाल्लाह। हाँ जी, देखिए मुसलमानों के साथ आप उलझेंगे तो हम खामोश बैठने वाले तो हैं नहीं, और उसकी वजह यह है कि खामोश वो बैठे
کہ جو اپنے یہاں ریفارم کرتے پھرتے ہوں. خاموش وہ بیٹھے جو ہماری اسٹریموں پر آ کر یہ کہتے ہوں کہ ہم نے ریفارم کر دیا اور آپ نے کیا کیا. خاموش وہ بیٹھے جو اپنی کتابوں کو ہی آتھینٹک نہ مانتے ہوں. خاموش وہ بیٹھے جو ہمارے سامنے آ کر اپنی سٹوریز کا دفاع نہ کر سکتے ہوں. خاموش وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو باطل سمجھتے ہوں. اور خاموش وہ بیٹھے جو یہ کہتے ہوں کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حق اگر ہے تو وہ ہے کہ جو جس کو کائنات کے بنانے والے نے، خالق کائنات نے بھیجا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. حق وہ ہے. جو اس حق کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور اگر کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو چیلنج قبول ہے. آئیے جس وقت آنا چاہتے ہیں. لوکیش صاحب کو کسی لوکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود ہی ان کو لنک بھیج دیں گے، وہ اس لوکیشن پر آ جائیں. جی. اور یہ کرایہ بھی بچا لیا اور وقت بھی بچا لیا ہے. اب آ جائیں لنک پہ، بس یہی ہے. جی مفتی صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، نیوز چینل پہ جانا ان کے لیے آسان ہے، وہاں جا کر اپنی بات کی صفائی دینا آسان ہے، تو ہمارے وہاں بھی آنا ان کے لیے بہت آسان ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یہ یاد دلایا. نیوز چینلوں کے اوپر یہ آدمی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں مانتے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں باپ نے جس کا لیول یہ ہو، جس کی لاجک ایسی ہو، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ جن کی تاریخ فلسفی اور ریشنالٹی سے بھری پڑی ہے، جن کا ایک ایک عقیدہ ریشنل ہے، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان فرق نہ کر سکے وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ نیشنل میڈیا اس کو یعنی اپنے ہاں جگہ بھی دے رہا ہے اور نیشنل میڈیا اس کو بلا کر اس سے پوچھ بھی رہا ہے. بڑی حیرت. میں ابھی اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈیا ٹی وی پہ. میں نام لوں گا، جان بوجھ کے میں نام لے رہا ہوں اس چینل کا. وہ سب سے پہلا چینل تھا جنہوں نے ان کو ہمارے جو بھکاری ہیں یہ ایکس مسلم، ان کو یہ لانچ کیا تھا میڈیا پلیٹ فارم پہ. جی. اب وہاں پہ اینکر یہ کہہ رہا ہے، ڈیبیٹ کا اس نے ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ کیا کسی مذہب کے بارے میں ایسا بولنا جائز ہے. آپ ان کی کھلی ہپوکریسی دیکھیں. یہ ایک ان پڑھ جاہلوں کو، جن کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو ایکس مسلم پورٹرے کر کے یہ لانچ کرتے ہیں میڈیا میں. اور اس وقت یہ دکھا رہے ہیں کہ کیا جو مسلمز نے کیا، جو اس وقت وہاں پہ مولانا نے کیا، وہ جو ہے وہ ایک مذہب کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. زبردست پوائنٹ. اب آپ دیکھنا، میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی زیادہ یہ نیوز چینلز ہوں گے جو یہ چلائیں گے 2-3 نیوز، ان میں یہ آپ ایکس مسلمز کو ایکسپرٹس بلائیں گے. یہ آپ دیکھ لیں. جی زبردست پوائنٹ. یہ بس ایک آخری بات کہہ کے میں اجازت لوں گا مفتی صاحب. جیسا کہ ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب مدث اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، وہی ہمارے کچھ لوگوں کا بھی ایک رویہ ہو گیا کہ ایک سرٹن آرگومنٹ پیش کر دیتے کہ ہندوؤں کی جو مطلب جنوں پر یہ کہانی ہے، ان میں سے آدم علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ سب سے پہلے صدا لا الہ الا اللہ کی ہندوستان میں لگی. کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، کوئی قرآن سنت کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پہلا شخص ہندوستان میں. ایسا نہیں ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت آدم، اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں اترے، نزل بالہند، تو فاستوحش، کہ انہیں یہاں وحشت ہوئی، اکیلا پن. ظاہر ہے کہ جب پہلا انسان ہے تو اکیلا تو ہو گئی. تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کی صدا لگائی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ محمد کون؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے یہ، لیکن موضوع نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کو مشہور تابعی سدی نے نقل کیا ہے، اور یہ قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جنت سے ہندوستان میں اترے، بھارت میں اترے. الہند کا لفظ اس میں موجود ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اونچی زمین پر اترے، اور یہ بھی بتایا کہ جنت کے باغات میں سے لائے ہوئے پتے انہوں نے بھارت کی دھرتی کے اوپر پھیلا دیے. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو بھائی ایسا نہیں کہہ سکتے. آپ اس قول کو تسلیم نہ کریں، یہ کہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ہسٹوریکل بیکنگ نہیں ہے یا کوئی دلیل نہیں، بس ویسے ہی ہوا میں فائر کر دیا. ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. بس بات تو اور بھی بہت کچھ تھی لیکن اس ٹائم بہت لمبی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ابھی وہ دماغ میں آیا کہ جب ہم نے وہ ویڈیو چلایا نا، جب وہاں پہ وہ سیمینار چل رہا تھا اور جو غیر مسلمانوں کے اسکالرز تھے وہ نکلے، جو ان کے رہنما تھے،
आपने ये चीज नोटिस की कि जो उनमें सरदार जो थे, वो उनके हेड थे, वो भी निकल गए, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं था उस स्पीच से। अब इससे मैंने ये सुना है, मैंने इत्तेफाक से मैंने हुआ ये कि जब ये बात हो रही थी, जिस वक्त ये क्या नाम इसका जेनी स्कॉलर जो है बात कर रहा था, ये रात की बात है, मेरे यहाँ रात का वक्त था, आपके यहाँ दिन का वक्त था, तो किसी साहब ने मुझे एक लिंक भेजा कि भाई जमीयत का इजलास इस वक्त लाइव है। तो मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया, तो जो जेनी स्कॉलर था वो फटा जा रहा था गुस्से में, जिसकी हमने क्लिप अभी चलाई भी है। तो मुझे लगा मैंने ये क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, किस पर तनकीद कर रहा है। तो मैंने पीछे जाकर लाइव में हजरत मौलाना अरशद मदनी का बयान सुना। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो बंद कर दी, चूंकि बहरहाल सोने का वक्त था। तो जब मैं सुबह उठा हूं तो मुझे किसी साहब ने यह बताया है कि बाद में एक और सिख स्कॉलर है और उसने इस मौलाना अरशद मदनी के इस बयान की तायीद की है और जेनी जो स्कॉलर था उसके बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। और बल्कि यही नहीं, एक और जो हिंदुओं के स्वामी थे हरिद्वार के, बड़े मशहूर हैं वो, नाम नहीं जानता हूं उनका, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार, जो आपके लिए ओम है, हाँ, वो हमारे लिए अल्लाह है, हाँ, ये पहली बार मैंने सुना, हाँ, मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की, हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तमाम हिंदू स्कॉलर्स उनके साथ उठ के चले गए थे, कुछ लोग वहां खड़े हुए भी थे, और ये बात बिल्कुल सही है, इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जिस मकसद के लिए वो कॉन्फ्रेंस की जा रही वो ये कि हम इन इख्तलाफात के साथ जीना सीखें। अगर आप एक मुल्क के अंदर तकसीरी मुआशरा है कि जहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो आप इस तरह तो नहीं जी सकते कि हर एक मजहब जो है वो दूसरे के खिलाफ जो है उसके मजहब के मानने वाले हथियार उठा ले, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह तो मुल्क तबाह हो जाएगा।